Good morning class. Myself Ravindra Punia, PGT Chemistry, Suraj School, Bhiwadi. But in the previous lecture video we are discussing about P block element, that is group number 16. ग्रुप नंबर 16 को हमने स्टडी किया था और ग्रुप नंबर 16 की हमने जनरल प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने कंप्लीट कर दी। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 की केमिकली क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप 16 की बात कर लें तो ग्रुप 16 है आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। इसमें से पोलोनियम की केमिकल प्रॉपर्टीज हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बात पहले भी हो चुकी है कि पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी नहीं करते हैं। तो बेसिकली हमें इन चार एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम। इन चार की प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है। तो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे, तो वो है दो प्रॉपर्टीज अपन कवर करेंगे। पहला इनके हाइड्राइड्स और दूसरा इनके हैलाइड्स। हाइड्राइड्स का मतलब हो गया जब ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे, दैट इज मिक्स्ड विद हाइड्रोजन। हैलाइड का मतलब हो गया जब ये हेलोजन से रिएक्ट करेंगे, एक्स दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनके साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, और हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड जो बनेगा उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन के साथ अगर ये रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या है। तो ऑक्सीजन बनाएगा H2O, हाइड्रोजन सल्फर बनाएगा H2S, सेलेनियम बनाएगा H2SC और टेलोरियम बनाएगा H2T। ये चार हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन सिंपल ये आता है कि क्या हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, तो जी हाँ, ग्रुप 16 हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। क्या बनाता है, द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 H2O, H2S, H2SC एंड H2T, ये आपके बनते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो H2S, H2C, ये दीज आर गैसेस बट दिस इज लिक्विड। ये लिक्विड है, बाकी क्या है, गैसेस हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए ये लिक्विड है और ये गैसेस हैं, जबकि इनका मोलर मास ज्यादा है, इसका मोलर मास कम है। लेकिन क्योंकि आपको पता है H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, दैट्स व्हाई इट इज लिक्विड एंड द रेस्ट आर गैसेस। इसके बाद आपसे जो यहाँ पर पूछा जा सकता है हाइड्राइड टॉपिक के अंदर, पहली चीज ये पूछी जा सकती है। दूसरी चीज पूछी जा सकती है इनका एसिडिक बिहेवियर, इनका एसिडिक कैरेक्टर, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम है, ट्रेंड पूछ सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो अपना एसिडिक कैरेक्टर होता क्या है कि कौन अपना हाइड्रोजन H+ आसानी से डोनेट कर सकता है। तो यहाँ से अगर मुझे इन्हें तोड़ना हो तो किसमें से हाइड्रोजन निकालना आसान है। तो अगर मैं H2O की बात करूंगा तो H2O छोटा सा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, H2T सबसे बड़ा है। अगर H2T सबसे बड़ा है तो उसमें से हाइड्रोजन को तोड़ना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर की जहां तक मैं बात करूंगा तो वो कुछ इस तरीके का ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो H2Te सबसे ज्यादा एसिडिक होने वाला है, जबकि H2O सबसे वीक एसिड होगा इस ग्रुप का। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, क्लियर करनी है, नहीं आता तो आपको पूछना है। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब किसको आप आसानी से तोड़कर H+ बाहर निकाल सकते हो। किसे आप आसानी से तोड़ेंगे, जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बड़ा है आसानी से टूट जाएगा, छोटा है नहीं टूटेगा। इसका मतलब H2O, H2S, H2SC, H2Te सबसे ज्यादा एसिडिक होने वाला है। तो दिस इज हाइड्राइड एंड एसिडिक कैरेक्टर। अगर हम हाइड्राइड और एसिडिक कैरेक्टर के अलावा दो क्वेश्चन और यहां से निकल सकते हैं। नंबर 3 दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। भाई हीट अगर आप देंगे तो कौन सहन कर लेगा, कौन टूट जाएगा, सेम ऑर्डर है। थर्मल स्टेबिलिटी एंड एसिडिक कैरेक्टर बिल्कुल सेम है, ध्यान रखेंगे। भाई जिसे तोड़ना आसान है वो एसिडिक भी जल्दी है, और जो एसिडिक ज्यादा है वो टूटेगा भी आसानी से। तो थर्मल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा यहाँ पर वो कौन होगा, H2O। ठीक है, थर्मल एसिडिक कैरेक्टर H2Te सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसका मतलब उसे तोड़ना सबसे ज्यादा आसान है। इसका मतलब H2Te को तोड़ना सबसे ज्यादा आसान है, तो वो थर्मली स्टेबल नहीं है। H2SC उसके बाद, H2S उसके बाद, और सबसे ज्यादा जो थर्मली स्टेबल होगा, हीट पर नहीं टूटेगा, वो कौन होगा, वो वाटर होगा। तो इसका जो रीजन है वो यहीं से आप देख सकते हैं। अब लास्ट अपन बात कर लेते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, एसिडिक कैरेक्टर हो गया, हाइड्राइड हो गया, MP एंड BP मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ लिया था, लेकिन हम यहाँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनकी बात नहीं कर रहे, हम हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्राइड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए H2S उससे ज्यादा होगा H2SC, ऑब्वियसली जो बड़ा होता है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। H2SC से ज्यादा होगा H2Te का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, और वाटर का होगा सबसे ज्यादा। दिस इज एक्सेप्शन, तो यहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद सबसे ज्यादा हो जाती है।
H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों, अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा H2O का क्यों होता है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। ठीक है बेटा, तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको हाइड्राइड्स के बारे में याद रखनी है। उसके बाद